कक्षा 10वीं गणित के सेकेंड चैप्टर बहुपद अर्थात पोलिनोमियल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 2 करेंगे, जिसमें 6 पार्ट दिए हुए हैं। प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इसमें से हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट को पिछले वीडियो में कर चुके थे। आज हम आप लोगों को सेकेंड से लेकर आगे के सभी पार्टों को कराएंगे। सेकेंड पार्ट है अंडर रूट 2 व 1/3। यहाँ पर अंडर रूट 2 जो है वह शून्यकों का योग है और 1/3 शून्यकों का गुणनफल। हम यहाँ पर पिछली पार्ट की भांति इसे भी हल करेंगे। पिछला पार्ट जो है हम लोग से पिछले वीडियो में हल किए थे। अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो बस देखें। पिछले पार्ट की भांति इसमें भी हम लोग मानेंगे कि माना x² धन bx धन c एक द्विघात बहुपद है तथा इसके अल्फा और बीटा शून्यक हैं। हल, माना ax² धन bx धन c एक द्विघात बहुपद है। तथा अल्फा व बीटा इसके शून्यक है। तब शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, जो हमें दिया हुआ है अंडर रूट 2। यहाँ पर हम लोग अंडर रूट 2 को लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2/3। समीकरण नंबर 1। अंडर रूट 3 अंडर रूट 2/3 के बराबर ही है, क्योंकि यहाँ से 3 से 3 काट देंगे तो अंडर रूट 2 ही बचेगा। अंडर रूट 2 को लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2/3। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, जो कि दिया हुआ है 1/3। इसे हम लोग समीकरण नंबर दे देंगे 2। चूंकि यहाँ पर a बराबर 3 है, इसलिए इसमें भी शून्यकों के योगफल में भी हम a बराबर 3 प्राप्त करने के लिए अंडर रूट 2 को 3 अंडर रूट 2/3 लिखे। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर a बराबर 3 है और b बराबर होगा -3 अंडर रूट 2, क्योंकि -b बराबर 3 अंडर रूट 2 है, इसलिए b बराबर कितना होगा, -3 अंडर रूट 2 तथा c बराबर है 1। इसके बाद हम लोग a, b व c के इन मानों को इस द्विघात बहुपद में रख देंगे। a, b व c के इन मानों को
ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी में रखने पर, जब रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा, जहाँ पर ए है वहाँ पर हम लोग रखेंगे 3, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर धन बी की जगह पर हम लोग -3 अंडर रूट 2 इंटू एक्स धन सी की जगह पर रखेंगे 1। अतः दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक बहुपद हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का गुणा माइनस के साथ कर तो -3 अंडर रूट 2 इंटू एक्स है आंसर। जीरो व अंडर रूट 5। पिछले प्रश्न की भांति इसे भी हम लोग हल करेंगे। हल माना ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी एक द्विघात बहुपद है तथा अल्फा व बीटा शून्यक अब शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा बराबर होता है -b/a, जो कि हमें दिया हुआ है 0 के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग 0 को लिख सकते हैं 0/1, समीकरण नंबर 1, तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, जो कि √5 के बराबर दिया हुआ है। अब हम लोग √5 को लिख सकते हैं √5/1, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में आप एक लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 1 लिख दिए। अब इसे दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर हम देख रहे हैं कि ए में भी ए का मान 1 है और यहाँ पर भी ए का मान 1 है, इसलिए ए बराबर कितना है 1 व बी बराबर जो होगा वह होगा 0 तथा सी का मान कितना है √5। अब क्या करेंगे कि ए बी सी के इन मानों को हम ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी में रख देंगे। ए बी व सी के इस मान को ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी में रखने पर, जब रखेंगे तो ए की जगह पर हम 1 रखेंगे तो आ जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर धन बी का मान है 0 इंटू
x धन c का मान है √5। अतः दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक बहुपद एक्स स्क्वायर, अब 0 का गुणा x के साथ होगा तो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर धन √5 होगा। आंसर फोर्थ पार्ट है 1 व 1। यहाँ पर 1 जो है शून्यकों का योग है तथा 1 शून्यकों का गुणनफल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल माना एक्स स्क्वायर धन bx धन c एक द्विघात बहुपद है तथा अल्फा व बीटा इसके शून्यक है। तब शून्यकों का योग, अल्फा धन बीटा बराबर होता है -b/a, जो कि हमें दिया हुआ है 1। यहाँ पर हम लोग 1 को 1/1 लिख लेंगे, इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, जो कि 1 ही दिया हुआ है, तो इसे भी हम लोग लिख सकते हैं 1/1। अब समीकरण नंबर दे देंगे इसे 2। समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर हम लोग प्राप्त कर रहे हैं a बराबर भी 1 है और a बराबर भी यहाँ पर भी 1 है तथा b बराबर होगा -1। यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर 1, b बराबर -1 व c बराबर 1 है। अब a b c के इन मानों को हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर धन bx धन c में रख देंगे। a b व c के इन मानों को ax स्क्वायर धन bx धन c में रखने पर जब रख देंगे तो आ जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर धन b का मान -1 इंटू एक्स धन c बराबर 1 है। तो हमें जो प्राप्त होगा यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, अतः दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक बहुपद होगा। 1 का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस का गुणा माइनस के साथ तो -x धन 1 है। आंसर तो यह हमारा द्विघाती बहुपद होगा। पांचवा पार्ट है
-1/4 व 1/4। तो पिछले प्रश्न की भांति इसे भी हम लोग हल करेंगे। हल माना ax² धन bx धन c एक द्विघात बहुपद है तथा इसके जो शून्यक होंगे अल्फा होंगे तथा अल्फा व बीटा इसके शून्यक है। क्योंकि द्विघात बहुपद है इसलिए इसके अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। तो हम लोग मान लिए कि अल्फा व बीटा इसके 2 शून्यक हैं। तब शून्यकों का योगफल जो होगा वह होगा, इसलिए शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है, जो कि हमें दिया हुआ है -1/4। इसे हम लोग दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है वह होता है c/a, जो कि हमें दिया हुआ है 1/4। इसे हम लोग लिख देंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 व 2 की तुलना कर देंगे। तो समीकरण 1 व 2 की करने पर जब तुलना करेंगे तो यहाँ से जो हमें a बराबर मिल रहा है वह कितना है 4 है, वह b बराबर जो है वह क्या होगा -b बराबर -1 है, इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा 1 होगा तथा c बराबर 1 है। अब a b c के इन मानों को हम क्या करेंगे ax² धन bx धन c में रख देंगे। तो a b व c के मान को ax² धन bx धन c में रखने पर जब रखेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, एक जगह पर 4 रखेंगे तो 4 इंटू x² धन b की जगह पर 1 रखेंगे तो धन 1 इंटू x धन c की जगह पर रखेंगे 1 तो हो जाएगा 1। अतः दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक बहुपद होगा 4x² धन 1 का गुणा x के साथ तो होगा x धन 1 है। आंसर छठवां पार्ट है 4 व 1। यहाँ पे लिखेंगे हल माना ax² धन bx धन c एक द्विघात बहुपद है तथा अल्फा व बीटा इसके क्या हैं शून्यक है। तब शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योग होता है अल्फा धन बीटा बराबर b/a, जो कि हमें दिया हुआ है 4। इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 4/1, दे देंगे समीकरण नंबर
1 तब शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना बराबर होता है C/A होता है, जो कि दिया हुआ है 1। अब हम लोग 1 को लिख सकते हैं 1/1। अब इसे दे देंगे समीकरण नंबर 2, क्योंकि हम किसी भी संख्या के बटे में 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने क्या करेंगे, तो a का मान यहाँ पर भी 1 है और समीकरण 1 में भी a का मान 1 है। तो a बराबर 1, b बराबर होगा, क्योंकि -b बराबर 4 है, इसलिए b का जो मान होगा वह कितना होगा, -4 तथा c बराबर 1 है। अब a b c के इन मानों को हम ax² धन bx धन c में रख देंगे। a b व c के इस मान को समीकरण ax² धन bx धन c में रखने पर जब रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा, a का मान 1 है इसलिए 1 इंटू x² धन b का मान -4 है, इसलिए धन b की जगह पर लिखेंगे -4 इंटू x धन c का मान है 1। अतः दी गई शर्तों को संतुष्ट करने एक बहुपद हो जाएगा x² - 4x धन